पहले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली, मतलब ये ए का कोऑर्डिनेट है -2 बी का कोऑर्डिनेट 2 -4, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। बेटा इस क्वेश्चन का हम पहले रफ ज्योमेट्री बनाते हैं। एक कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2 ए का कोऑर्डिनेट है और बी का जो कोऑर्डिनेट 2, -4 है, और कह रहा है कि एक पॉइंट है लाइन ए बी के ऊपर, मान ले तो पॉइंट यहाँ कहीं है, मान ले पी है, और इस प्रकार है कि ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी है। सो पी लाइज ऑन द लाइन ए बी, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो मान लेते हैं जो कोऑर्डिनेट ऑफ पी है वो x, y है। आप चाहे a, b, h, की कुछ मान सकते हो। तो ज्योमेट्री से हमने माना कि लेट पी x, y बी द पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स है बेटा, ऑन ए बी। अब ध्यान से देखो, सेक्शन फार्मूला के लिए मुझे रेशियो चाहिए ए पी रेशियो पी बी, जबकि क्वेश्चन में कुछ और दिया है। तो पहले हम ए पी रेशियो पी बी निकालेंगे। सिंस इट इज गिवन दैट ए पी इक्वल टू है 3/7 ए बी, ए पी इक्वल टू है 3/7 ए बी। बेटा इस ए बी को ब्रेक नहीं कर सकते हो, ए पी अब प्लस पी बी, तो फर्दर आप क्या लिखो, ए पी इक्वल टू लिखो 3/7 ए पी अब प्लस पी बी। इसको और सिंपल करते हैं, तो देखो जब करोगे तो आएगा 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी अब प्लस 3 पी बी। हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए पी प्लस पी बी। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 7 ए पी होगा, यहाँ ब्रैकेट खोलते थे 3 ए पी प्लस 3 पी बी। अब इस ए पी को ट्रांसफर करो, इट बिकम्स 7 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। सो इट बिकम्स 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी, या आप कह सकते हैं ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 3/4। जरा चेक कर लो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ही आना चाहिए, आएगा ना, पक्का रहा। सो इट बिकम्स ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू 3:4। मैंने पहले बोला था ना, इस रिजल्ट से आपको चाहिए ए पी रेशियो पी बी। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 पार्ट है और ये 4 पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक्स वाई जो है इंटरनली डिवीजन कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, तो हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। आइए देखते हैं सेक्शन फार्मूला। x इक्वल टू, बेटा जब x निकालना होता है तो क्या करते हैं, 4 इंटू -2 और प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। कैसे किया, देखो जब x कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, तो ये 4 जो मल्टीप्लाई करेगा कोऑर्डिनेट a के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस वैसे ही 3 किसको मल्टीप्लाई करेगा, इसके x कोऑर्डिनेट से, तो इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे इसका, तो 4 मल्टीप्लाई करेगा इसका y कोऑर्डिनेट जो कि -2 है, अब प्लस 3 मल्टीप्लाई करेगा b के y कोऑर्डिनेट में जो कि -4 है, तो ये हो जाएगा। तो सो इट बिकम 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 3, तो आएगा -8 प्लस 6 अपॉन 7, इट इज -2/7। सिमिलरली y बराबर होगा 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -4, इट इज अपॉन 4 प्लस 3 है, आएगा -20/7। इस तरह से हम देख रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ p जो है -2/7 -20/7। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट। बेटा देखो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया है -2, और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 2, 8 है। इस लाइन सेगमेंट ए बी के 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो अगर 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो कम से कम इसके ऊपर 3 पॉइंट्स होंगे। देखते हैं कौन कौन, मान लेते हैं एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है R। देखो बेटा AP, PQ, QR एंड RB, ये जो 4 लाइन सेगमेंट छोटे छोटे हैं वो सब इक्वली डिवीजन है, इक्वली पार्ट में डिवाइड है। तो मान लेते हैं P का जो कोऑर्डिनेट है वो A, B है, Q का जो कोऑर्डिनेट है C, D है, और R का जो कोऑर्डिनेट है E, F है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि AP, PQ, QR एंड RB एक सब के सब क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं, यानी मान लेते हैं ये एक भाग है, ये भी एक भाग होगा, ये भी एक भाग होगा और ये भी एक भाग होगा। ये हमारा फाइनल मतलब डायग्राम, रफ डायग्राम है। अब बेटा हम लोग करेंगे क्या कि हमको पहले निकालेंगे, हम पहले P निकालेंगे, फिर कोऑर्डिनेट Q निकालेंगे, फिर कोऑर्डिनेट R निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट P, A, B, Q, C, D एंड R, E, F बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी विच आर क्या है, मतलब नहीं देते हैं, बस बी द पॉइंट्स मान लेते हैं। उसके बाद हम पॉइंट P, Q, R केस 1, केस 2, केस 3 बना करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं कैसे। सेक्शन फार्मूला B है
ए इक्वल टू, बेटा जब ए निकालते हैं तो 3 मल्टीप्लाई करेगा -2 में, अब +1 मल्टीप्लाई करेगा बी के क्वाड्रेटिक एक्स में, अपान क्या होगा 3 + 1 जो कि 4 होगा, नीचे 4 होगा, -6 + 2 इट गिव्स -4/4 इट गिव्स -1। ऐसे ही बी क्वाड्रेटिक क्या होगा, ये देखो 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 में, 1 मल्टीप्लाई करेगा 8 में, डिवाइडेड बाई 3 + 1 इट गिव्स 6 + 8 इक्वल टू 4, अर्थात 14/4 इट गिव्स 7/2। तो अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो है, जो ए कमा बी माना था वो आ गया, क्या आया -1, 7/2। अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। केस नंबर 2 में बेटा हम क्यू की कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो जैसा देखो केस नंबर 2 में अगर डायग्राम ए बी और क्यू की स्थिति को जरा देखो तो ए क्यू जो होगा 2 पार्ट होगा और क्यू बी जो होगा 2 पार्ट होगा। बेटा ए क्यू और क्यू बी सेम पार्ट में डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उस केस में आप चाहो तो मिड कोऑर्डिनेट भी निकाल दो या सेक्शन फॉर्म लगा दो तो भी COD आएगा। अगर मिड कोऑर्डिनेट निकालते हो तो आएगा -2 + 2/2 जिसका कोऑर्डिनेट होगा C यानी 0 होगा, और D बराबर होगा 2 + 8/2 जो कि 5 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 0,5। फिलहाल हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला V है C इक्वल टू, बेटा 2 × -2, बताओ क्यों -2, क्योंकि ये जाके x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेगा a के, प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 इट गिव्स -4 + 4/4 इट गिव्स 0, -4 + 4 0 0/4 0 होता है। ऐसे ही d निकाल लो तो 2 × 2 y कोऑर्डिनेट जाकर मल्टीप्लाई करेगा ये 2, अब प्लस 2 × 8 एंड डिवाइडेड बाई 2 + 2 इट गिव्स 4 ना, तो 2 × 2 = 4 और प्लस 2 × 8 = 16 और डिवाइडेड बाई 4 यानी 20/4 इट गिव्स 5। तो इस तरह से आपने देखा जो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू है यानी C, D है, उसकी जो वैल्यू है 0,5 आया। अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ R जो कि हमारा केस नंबर 3 होगा। केस नंबर 3 में A, B और R, बेटा जैसे देखो R जो है ना, AR जो होगा 3 पार्ट है, 1 + 1 + 1, यहाँ से 3 पार्ट होगा और R भी जो 1 पार्ट होगा। अब सेक्शन फार्मूला पर E निकालते हैं, तो E इक्वल टू 1 × -2 अब प्लस 3 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 3, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 + 6/4 इट गिव्स, चेक कर लेना हाँ, तो ये हो जाएगा 4/4 = 1 आएगा। ऐसे ही F इक्वल टू देखो 1 × 2 y कोऑर्डिनेट में जाकर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 3 × 8 इसके y में जाकर मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइडेड बाई 1 + 2, देखो जरा डिवाइडेड बाई 1 + 3, हाँ 1 + 3 होगा, सो इट बिकम्स 2, 3 × 8 क्या होता है 24 ना, और अपान क्या होगा 4 होगा, यानी 26/4 होगा। सिंपल करोगे तो 13/2 आएगा 2 से डिवाइड करने पे। इस तरह से बेटा देखो जो F का जो कोऑर्डिनेट जो R का जो कोऑर्डिनेट है वो E का मैप था, तो इसलिए R का कोऑर्डिनेट क्या आया E जो कि हमारा 1 है और F हमारा क्या है 13/2 है। तो फर्दर आप लास्ट में आंसर लिख सकते हैं P ऑफ A, B जो है वो लिख देना, Q, C, D जो है वो लिख दीजिएगा एंड R, E, F जो है वो लिख दीजिएगा। तो हम कहेंगे सो दिस आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो क्या क्या हमारे पॉइंट्स आए हैं, एक आया था -1, 7/2, सेकेंड आया था 0,5 एंड थर्ड आया था 1, 13/2। सो दिस आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू। फाइंड द एरिया ऑफ a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। बेटा सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं एक क्वाड्रेटरल है जिसको प्रूव करना वो रॉम्बस है। इट इज गिवन दैट, मान लेते हैं ये है A, B, C, D, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द गिवन रॉम्बस। नहीं, ये रॉम्बस ही है, तो इसका वर्टिसेस हैं 3, 0, 4, 5, C जो है -1, 4 और D जो है -2, -1। तो देखो एक्चुअली में ABCD एक रोम्बस है और हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। आपने फार्मूला पढ़ा था, द एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। तो ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, BD
और AC डिस्टेंस फार्मूले से इसका लेंथ निकालेंगे, अर्थात यह डायगोनल है। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ रम्बस ABCD इक्वल टू 1/2 इंटू BD इंटू AC। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ABCD इज रम्बस। जैसा कि तुम देख रहे हो, A का जो कोऑर्डिनेट 30 है, B का कोऑर्डिनेट है 4,5 है, C का कोऑर्डिनेट -1,4 है एंड D का कोऑर्डिनेट -2 -1 है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम डायगोनल AC निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। नाउ AC इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दो, इसका x क्या है 3 माइनस इसका x क्या है -1 है, ये माइनस -1 हो जाएगा 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस इसका y क्या है 0 माइनस इसका y क्या है 4, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब आप बताओ 3 माइनस -1 इट गिव 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 0 - 4 क्या देगा -4 का होल स्क्वायर। फर्दर 3 + 1 16, आइए 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, सो इट गिव्स √32 या 4√2 यूनिट कर सकते हो। तो हमने क्या देखा, द डायगोनल ऑफ AC, द लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज 4√2 यूनिट है, अर्थात ये जो लंबाई है 4√2 यूनिट है। अब ऐसे बेटा हम लोग BD निकालते हैं। देयरफॉर BD इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, BD इक्वल टू अंडर रूट, बेटा ये B और D, इसका x कोऑर्डिनेट देखो क्या 4 है, माइनस इसका x कोऑर्डिनेट -2 है, तो 4 - -2 का होल स्क्वायर प्लस B कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट क्या है 5, यानी y1, और ये माइनस इसका y पर -1 है ना, तो 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये होगा 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये होगा 5 + 1 का होल स्क्वायर, इट गिव्स 6 का स्क्वायर जो होगा 36, ये 6 होगा, ये 6 का जो होगा 36, यानी ये होगा 72, या इसको हम लिख सकते हैं 36 है ना, 72 है ना, तो इसको हम थोड़ा रफ करके प्राइम फैक्टर निकाल लो, तो तुम देखोगे 8 × 9 3√8 यूनिट होगा। ओके, अब हम निकालते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो BD का जो लेंथ है वो 3√8 यूनिट है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। सो एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फार्मूला होता है, अगर डायगोनल्स पता हो आपको, सो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, डायग्राम से हाफ ऑफ AC इंटू BD के, हाफ ऑफ AC, बेटा AC देखो, AC जो है 4√2 है और BD जो है आपका 9 का स्क्वायर, हाँ ठीक है 3√8 है। एक काम करो, √8 को और सिंपल करो, 1/2 4 से डिविजिबल होगा तो 2√2 आएगा 3, और √8 को आप लिख सकते हो फर्दर 2√2। तो देखो √2 होता है ना, 2 3 × 6 2 × 12, 4 × 2 यानी 24 स्क्वायर यूनिट आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं द एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 स्क्वायर यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये NCERT मिसलेनियस का प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं। डिवाइड द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। बेटा इससे पहले एक क्वेश्चन था, उसमें ये जो लाइन की जगह पे x दिया हुआ था, यहाँ पे A और B को मिलाने पॉइंट एक लाइन होगी, लाइन सेगमेंट AB होगी, और उस लाइन सेगमेंट AB को एक ये जो लाइन है डिवाइड कर रहा है, और पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे डिवाइड करेगा और किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट तो नहीं निकालना, लेकिन मुझे रेशियो निकालना। पहले इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले लाइन सेगमेंट AB अब बनाओ, A है, ये B है, A का बेटा कोऑर्डिनेट दिया है 2 - 2 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 7। मान लेते बेटा कोई लाइन सेगमेंट है, जो कि मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2x + y - 4 = 0। ये लाइन सेगमेंट जो इस लाइन सेगमेंट AB को P पॉइंट पे कट कर रहा है। तो सबसे पहले बेटा मुझे भले क्वेश्चन में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट नहीं पूछा हो, लेकिन हमें तो निकालना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं इस
पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ए कमा बी होगा। ध्यान देना बेटा, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस होता तो हम पॉइंट मानते ए कामा 0, अगर ये लाइन वाई एक्सिस होता तो हम पॉइंट मानते 0 कामा ए या 0 कामा बी, मतलब एक्स पॉइंट यहाँ 0 होता। लेकिन अगर ये लाइन है जो कि फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इन सच कंडीशन द इंटरसेक्शन पॉइंट मस्ट बी इज ऑफ टाइप ए कामा बी या एक्स कामा वाई। ठीक है, तो अब मान लेना। अच्छा जी, और ये भी मान लेते हैं कि ये जो लाइन है यानी 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मान लेना m/1। इतना आपको मानना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं पहले सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम पहले क्या लिखेंगे कि लेट द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट ए कामा बी होगा इज ऑफ रेशियो m/1। इतना लिखेंगे, उसके बाद हम समझाते हैं। आइए पहले लिखते हैं। लेट द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, इट मीन्स ए बी लाइन सेगमेंट होगा, इज ऑफ रेशियो m/1 एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट बी पी जिसका कोऑर्डिनेट ए कामा बी। बेटा इतना मान लेते हैं। अच्छा चीज देखो, यहाँ पे मुझे दो काम करना है, एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है और एक रेशियो भी निकालना है। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ रेशियो पूछे, इंटरसेक्शन पॉइंट ना पूछे, लेकिन बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट तब भी हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ेगी। देखो, तो सबसे पहले ये बताओ, थोड़ा फंडा समझो, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी जो है जिसका पॉइंट एक अभी लाइक कर रहा है, तो क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सिंस पी जिसका कोऑर्डिनेट है ए कामा बी लाइज ऑन द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है बेटा? ये वही है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, देन तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो x की जगह पे a रख देना और y की जगह पे b रख देना। 2a प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। ध्यान दो बेटा, जब भी किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है तो वह पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का सेंस ये होता है कि x बराबर a इसमें रख दीजिए और y बराबर b रख दीजिए। ठीक है, अब देखो, जैसा कि तुम देख रहे हो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को ये जो लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 m/1 में डिवाइड कर रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करें। तो हम कहेंगे फ्रॉम सेक्शन फार्मूला वहाँ से ए और बी निकालेंगे जो m के रूप में आएगा, और उस ए और बी का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो आइए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं और वहाँ से हम कोऑर्डिनेट ए और कोऑर्डिनेट बी निकालते हैं। फ्रॉम सेक्शन फार्मूला ए इक्वल टू, बेटा हम ए इक्वल टू जब निकालेंगे तो 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा? इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, क्योंकि ए जो है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी है, तो 1 इंटू ए अब प्लस m इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m। देख सकते हो आप। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे आएगा 2 प्लस 3m अपॉन 1 प्लस m। ऐसे ही b जो कि y कोऑर्डिनेट ऑफ p है, तो b इक्वल टू होगा 1 इंटू माइनस 2। ट्रिक मैंने बताया था कि 1 जो है इसका y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 इंटू माइनस 2 अब प्लस m इंटू 7, 1 इंटू माइनस 2 प्लस m इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m। ध्यान लो ये स्मॉल m है। आफ्टर सिंप्लीफाई भी है -2 प्लस 7m अपॉन 1 प्लस m। ध्यान दो, अब a और b की जो वैल्यू है ना, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो जो कि था 2a प्लस b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो पुट करते हैं और वहां से हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। आइए देखते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 3m अपॉन 1 प्लस m प्लस -2 प्लस 7m अपॉन 1 प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा a और b की वैल्यू रखा तो ये आएगा। अच्छा एक काम और कर सकते हैं बेटा, -4 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये +4 हो जाएगा, और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत टफ नहीं है। तो देखो आप, इन दोनों में 1 प्लस m क्या सेम है, एलसीएम सेम होगा, सबका एक डिनोमिनेटर हो जाएगा। 2 2 = 4 प्लस 2 इंटू 6m प्लस इंटू -2 और ये प्लस इंटू प्लस 7m इक्वल टू, बेटा ये 1 प्लस m दोनों का सेम है ना, तो यहीं रख दिया मैंने, और ये -4 उधर जाता क्या होगा, +4 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन देख लेना। अब फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो देखो आएगा 4 में से 2 जाएगा 2, ये 13m होगा इक्वल टू 4 प्लस 4m होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, 2 - 4 इक्वल टू 4m माइनस 13m, या -2 इक्वल टू आएगा क्या आएगा, -9m ना, माइनस में कैंसिल और 2 इक्वल टू 9m,
इसलिए m इक्वल टू होगा 2/9। ध्यान दें बेटा, हमने m निकाल लिया। अब देखो रेशियो, देखो हमने रेशियो साथ m/1 माना था, तो रेशियो इक्वल टू था m/1। इट मीन दैट 2/9/1। अच्छा 9 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो यहाँ और यहाँ, उस केस में 2 रहेगा, लेकिन ये 9 हो जाएगा। रेशियो 2/9 हो गया। बेटा अगर एग्जाम में ना कोऑर्डिनेट आपकी भी पूछेगा तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो आपने जब a और b निकाला था वहाँ m के रूप में आया था a और b की वैल्यू, तो वहाँ पे m का मान रखना, वहाँ से a और b की वैल्यू इवेलुएट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द रेशियो इज 2/9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x y 1,2 एंड 7,0 आर कोलिनियर। बेटा मान लेते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। तो लेट ए x, y, b 1,2 एंड c 7,0 क्या है? कोलिनियर है या बी द पॉइंट्स है। पहले तो ABC नेमिंग कन्वेंशन कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं सिंस ए बी सी आर क्या है? कोलिनियर है। बेटा आपने पढ़ा था जब ABC कोलिनियर होगा तो उस केस में क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0। तो वहाँ तक मत ले जाइए, सीधे आप इसको मान लो ये x1/1 है, ये x2/2 है, ये x3/3 है। तो लिखेंगे फाइनल फार्मूला x1 1 2 3 y2 माइनस y3 प्लस x2 2 3 1 y3 माइनस y1 प्लस x3 3 1 2 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यही ना फार्मूला होता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कैसे याद करते हैं? 1 2 3, देखो साइक्लिक ऑर्डर में याद करो। 1 2 3, पहले एक को पकड़ो, 1 2 3, फिर 2 को पकड़ो, 2 3 1, फिर 3 को पकड़ो, 3 1 2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ध्यान देना बाहर x से अंदर y है, ठीक है, ये ट्रिक होता है। तो अब क्या करो, यहाँ पे x1 क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट, मैंने पहले ही बोला था x1 x है, मतलब कहीं लिख दीजिएगा x1 y1, हल्का सा एरेज करके लिख दीजिएगा, फिर एरेज कर दिए। x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, ये x3 y3 है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पहले एक्सपेंड कर देना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है एग्जाम में, ओके। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x1 x है, y2 बेटा y2 2 है, माइनस y3 आपका 0 है, प्लस x2 देखो 1 है, y3 आपका 0 है, y1 आपका स्मॉल y है, प्लस x3 आपका 7 है, y1 आपका y है, स्मॉल y है, y2 आपका 2 है, इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करो बेटा, यहाँ से 2x आएगा, यहाँ से माइनस y आएगा, यहाँ से प्लस 7y माइनस 14 इक्वल टू 0 आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करो तो 2x, देखो भाई माइनस y प्लस 7y इट गिव 6y और माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो ना अभी आंसर नहीं है एग्जैक्ट, 2 से डिविजल होगा। जब ये 2 से डिविजल होगा तो देखोगे आएगा, मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ इस बॉक्स में। 2 से डिवाइड करो तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, यही हमारा रिलेशन है बिटवीन x एंड y। x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन है बच्चों, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर a 4,6 जिसका कोऑर्डिनेट है b 1,5 एंड c 7,2। A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively such that AD upon AB is equal to A upon AC is equal to 1/4. Also calculate the area of the triangle AD and compare it with the area of triangle ABC. आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। सोल्यूशन में सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC बनाएंगे। एक डायग्राम बनाते हैं ट्रायंगल ABC ABC। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है A line is drawn to intersect at AB and AC, यानी एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो AB को किस पॉइंट पे कट किया? P पॉइंट पे कट किया, सॉरी D पॉइंट पे कट किया, एंड AC किस पॉइंट पे कट कर रहा है? E पॉइंट पे। मान लेते वो लाइन L है, ऐसे कट कर रहा है कि AD और AB का रेशियो और AE और AC का रेशियो 1/4 है। तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक्चुअली बच्चों हमको यह निकालना क्या है, पहले हम ना एरिया ऑफ ट्रायंगल AD निकालेंगे और फिर हम ओवरऑल एरिया ट्रायंगल ABC निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो लेंगे,
कोई कंपेयर होता है। कंपेयर का मतलब यहाँ होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बेटा देखो ये तो कहा है ना कि ये जो लाइन एल है ए बी और ए सी को डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मान लेते हैं जो कोऑर्डिनेट ऑफ डी है वो ए कामा बी है और कोऑर्डिनेट ऑफ ई जो है ना सी कामा डी है, इतना जरूर मानिएगा। और ए का देखो कोऑर्डिनेट क्या है 4 कामा 6 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है देखो 1 कामा 5 है एंड सी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 7 कामा 2 है। बेटा देखो कैसे लगाएंगे, देखो अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी फाइंड आउट करना है इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ डी और कोऑर्डिनेट ऑफ ई फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको फाइंड आउट करने का क्या टेक्निक है, क्वेश्चन में थोड़े कहा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी या ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ऐसा होता तो बड़े आसानी से हम मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं कि 4 + 1/2 एंड 6 + 5/2, जो कि इम्पॉसिबल है यहाँ। तो कैसे निकालते, देखो हेल्प के रूप में यही दिया ए डी अपन ए बी = 1/4 है। ये बताओ पहले मैं इसको पहले आपको आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी सहायता से यानी ए डी अपन ए बी = 1/4 की सहायता से ए डी अपन ए बी = 1/4 की सहायता से हम फाइंड आउट करेंगे ए डी और डी बी का रेशियो। अर्थात यहाँ से हम ये जानना चाहेंगे कि ए डी अपन डी बी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। बेटा अगर हम ये फाइंड कर ले ए डी अपन डी बी तो इसका मतलब ए डी भाग और डी बी भाग मिल जाएगा, तो बड़े आसानी से हम सेक्शन फार्मूला लगाकर ए और बी निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ए और बी एंड ऑफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है किसी लाइन के, और ए डी भाग और डी बी भाग भी पता है, ए डी पार्ट और डी बी पार्ट, उस केस में डी निकल जाएगा। सिमिलरली ए और ई सी का रेशियो निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, सी ओ डी निकल जाएगा, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकाल लेंगे। यही काम करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी होती है गिवन दैट उसको लेते हैं, उसके बाद हम आगे का सवाल प्रोसीड करते हैं। मान लेते हैं लेट डी जिसका कोऑर्डिनेट ए, बी एंड ई जिसका कोऑर्डिनेट सी, डी विद द पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, सॉरी ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। नाउ इट इज गिवन दैट ए डी अपन ए बी = ए ई अपन ए सी = 1/4। तो हम कर सकते हैं ए डी अपन ए बी = 1/4। पहले इसको ले चलते हैं। बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो 4AD = AB होगा। फर्दर आप AB को ना लिख सकते हो AD + DB, इट बिकम्स AD + DB। अब ध्यान दो जब AD यहाँ ट्रांसफर होगा AD बिकम्स 3AD, 3AD = DB। इसको और सिंप्लीफाई करो तो AD अपन DB रेशियो के रूप में लिखो, AD अपन DB = हो जाएगा 1/3। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फर्दर ये आएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, AD रेशियो DB = 1/3। अब चेक कर लो, सही है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा देखो AD और रेशियो DB यानी ये AD जो है 3 भाग है और DB जो है 1 भाग है। भले ज्योमेट्री में ना लगे ये क्योंकि रफ डायग्राम है। उसी तरह बेटा हम A और EC रेशियो निकालेंगे, तो A और EC रेशियो भी जो है 3:1 आएगा। सिमिलरली करके भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो सिमेट्रिकल है। AD के करस्पॉन्डिंग A है और AB के करस्पॉन्डिंग आपका AC है। तो आप चाहो तो एग्जाम में लिख देना सिमिलरली we have to prove A रेशियो EC = 1:3। तो आप सीधे यहाँ सिमिलरली लगा देना, दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, या एक बार और इस प्रोसेस को लेकर चलना पड़ेगा। AE अपन AC = 1/4। तो अगर हम उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाएंगे लाइन AB के ऊपर और फिर लाइन AC के ऊपर, वहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ D और कोऑर्डिनेट ऑफ E आ जाएगा। उसके बाद हम बड़े आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल AD निकालेंगे, क्योंकि तब तक हमको तीनों कोऑर्डिनेट मिल चुके होंगे। ओके, आइए देखते हैं। फर्दर हम कर सकते बेटा, दिया है A अपन AC = 1/4। इट इज गिवन दैट, क्या होता है लिख देना, ब्रैकेट में गिवन लिख देना चाहिए, कहाँ से है। दिस इम्प्लाई दैट 4AE = AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे। अब AC के 2 पार्ट होंगे, AC को लिख सकते हो AE + EC, ये हो जाएगा AE + EC = 4AE। अब A को इधर ट्रांसफर करो 3AE = EC, या इसको ऐसे लिखो AE अपन EC = 1/3। तो हम कर सकते हैं ना AE रेशियो EC = 1/3। अर्थात बेटा ये AE, ध्यान दो AE जो होगा 1 होगा और EC जो होगा 3 होगा। बेटा इससे पहले शायद देखो इस चेंज इसको करना पड़ेगा। इससे पहले जो है ना हमारा क्या आया था AD रेशियो DB, देखो वो भी जो है 1:3 होगा। थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा रफ डायग्राम को, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखो ये एक्चुअली इधर जो आता है वो इधर भी आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या सिमेट्रिकल एक दूसरे के, ठीक है। अब हम ना सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। आइए देखते हैं सेक्शन फार्मूला।
तो ध्यान दीजिएगा AD अपॉन DB इक्वल टू होगा 1/3। इस केस में AD रेशियो DB होगा 1/3। सिमिलरली AE अपॉन EC जो कि है 1/3, तो उस केस में AE रेशियो EC होगा 1/3। तो आइए देखते हैं अब हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाएंगे AB के ऊपर और AC के ऊपर। अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला फॉर द लाइन AB। बेटा इसको थोड़ा हम रफ कर लेते हैं, मतलब ये सोल्यूशन का ही पार्ट होगा क्योंकि हमने फार्मूला रन किया नहीं है, तो सर थोड़ा सीधा करके देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट आप A 4,6 है, कोऑर्डिनेट आप B A, B है, कोऑर्डिनेट आप B 1,5 है। देखो AD जो पार्ट है वो क्या है, सॉरी AD जो पार्ट है वो क्या है, 1 भाग है, एंड DB जो पार्ट है वो 3 भाग है। यहाँ मैंने ऐसा उल्टा लिख दिया है, तो आप सुधार लो। AD जो पार्ट है वो 1 भाग है और DB जो पार्ट है वो 3 पार्ट है। तो यहाँ से आप रफ डायग्राम बना लो। अब सेक्शन फार्मूला अप्लाई करो A के लिए। सो A इक्वल टू देखो 3 × 4 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1। कैसे करते हैं, 3 जो है इसके x में मल्टीप्लाई करेगा, 1 जो इसके x में मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि हमने x कोऑर्डिनेट अब निकालना है ना। तो 3 × 4 = 12 प्लस 1/4 इट गिव्स 13/4। ऐसे जरा b कोऑर्डिनेट निकालो, तो 3 जो मल्टीप्लाई करेगा इसका y कोऑर्डिनेट जो कि 6 है, तो 3 × 6 एंड प्लस 1 × 5 और डिवाइडेड बाई होगा 3 + 1, तो होगा 18 + 5/4। ये होगा 23/4, 23/4। बेटा ध्यान में 5 है। इस तरह से बेटा जो P का जो कोऑर्डिनेट है, जो D का जो कोऑर्डिनेट है जो A, B माना था, वो क्या आ गया, A जो कि है 13/4 और जो B है जो कि है 23/4। ठीक है ना। अब ऐसे ही सेक्शन फार्मूला लगाते हैं AC के ऊपर। आइए देखते हैं। अप्लाई सेक्शन फार्मूला फॉर द लाइन AC। बेटा देखो थोड़ा मैंने इसको सिस्टमेटिक वे में लिख दिया है। तो A का जो कोऑर्डिनेट है 4,6 है, E का जो कोऑर्डिनेट C का D है और C का कोऑर्डिनेट 7,2 है। अब देखो A जो पार्ट है वो 1 है और EC जो पार्ट है वो 3 है। फ्रॉम सेक्शन फार्मूला पहले C कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो 3 × 4 प्लस 1 × 7/3 + 1। ऐसे D के लिए निकालो, तो 3 × 6 प्लस 1 × 2/3 + 1। तो आफ्टर सिंप्लीफाई भी है, C = आएगा 19/4 एंड D = आएगा 5। तो हमारा E का जो कोऑर्डिनेट है 19/4, 5। तो बेटा अब क्या करो, तुम ना डायग्राम को भी अपडेट करो, जैसे मैंने अपडेट कर दिया था D का कोऑर्डिनेट, अब फर्दर अब E का कोऑर्डिनेट अपडेट करो। तो क्या होगा 19/4 और ये 5 है। इस तरह से बेटा मेन चीज तो यही था, D और E कोऑर्डिनेट को फाइंड करना। अब क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालो, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड से जो बताया गया था। और फिर आप इन सब का सोल्यूशन आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर ट्रायंगल ADE मान लेते हैं बेटा x1 4 है, y1 6 है, x2 13/4, y2 23/4, x3 19/4, y3 5 है। बेटा आप क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमने तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया है। आप लिखना हाफ इंटू मॉड में x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। देखो x1 जब 4 है इंटू y2 - y1, देखो y2 क्या है 23/4 और y1 क्या है 6, 1 2 हम चेक करना पड़ेगा, y2 - x1 × y2 - y3, हाँ ठीक तो है। तो y2 23/4 और y3 आपका 5 है, प्लस x2 आपका 13/4 है, तो x2 होगा तो 2 3 1, तो y3 - y1, देखो y3 5 है और y1 6 है, चेक कर लो, हाँ है y3 5 और y1 6, प्लस x3 जो कि है 19/4 इंटू ब्रैकेट में y1 - y2, तो y1 6 है, y2 23/4 है। बेटा इसको और सिंपल करो, देखो 23/4 - 5 जो होगा 3/4 आएगा, चेक करना, 4 5 20 होगा, 23 - 23 होता है 3/5 होगा, 5 में से 6 जाएगा तो -1, और मल्टीप्लाई करो तो हमारा 13/4 और प्लस ये देखो ये आएगा यहाँ से 19/4 × 1/4, 19/4 रहेगा, ये यहाँ से 1/4 आएगा, 6 4 24 होता है ना, 24 - 23 1। बेटा और सब सिंप्लीफाई कर दोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, मॉड ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, निगेटिव देखो तो पॉजिटिव करेगा ही करेगा। तो सब कुछ सॉल्व करने पे अंत में देखो 15/32 स्क्वायर रूट होगा। आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, देखो ये आंसर आएगा। इस तरह से आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या आया 15/32 स्क्वायर रूट। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो हमारा आंसर पहला आ गया, हमने
कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी है वो 15/32 स्क्वायर यूनिट है। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फॉर ट्रायंगल एबीसी बेटा मान लेते हैं x1 क्या है 4 है, y1 6 है, x2 1 है, y2 5 है एंड x3 7 है और y3 2 है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मतलब आप फार्मूला लगा करके इम्प्लीमेंट करिएगा। हमने जब इम्प्लीमेंट किया है बेटा तो अंत में हमारा जो आंसर आया 15/2 स्क्वायर यूनिट है। आप लोग ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब कुछ सिंपल कैलकुलेशन है। तो इस तरह से हमने देखा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 15/2 स्क्वायर यूनिट है। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन था कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडी एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अर्थात हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो निकालिए आप लोग, देखिए क्या आ रहा है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जैसा कि आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी आया था 15/32 अपॉन और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है 15/2। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 15/32 इंटू 2/15। बेटा जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये जो 15/2 होता है इसका उल्टा हो जाता है, 2/15 हो जाता है। देखो बेटा 15 से 15 कटेगा, बचेगा 2/32 आएगा इक्वल टू 1/16। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/16। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू।